आज रिपब्लिक डे है। पूरे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, लेकिन अगर हम ऑनेस्ट होकर खुद से पूछें कि क्या इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है? रिपब्लिक वर्ड बना है लैटिन के रेस प्लस पब्लिकस से मिलके। रेस का मतलब होता है एंटिटी और पब्लिकस का मतलब होता है ऑफ द पीपल। इसलिए रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा देश जहाँ पे पॉलिटिकल पावर वहाँ के पब्लिक के हाथों में होता है। ये पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है जो कि गवर्नमेंट को रन करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल लिखा हुआ है। उस प्रीएम्बल में बोला गया है कि हमारा देश एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जहां पे हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। उनको लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, फ्रैटर्निटी जिसका मतलब है कि सारे देश के सिटीजन का डिग्निटी मेंटेन करते हुए देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या हमारे प्रीएम्बल में ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये किसी कॉमन इंडियन सिटीजन को मिल रहा है? हमारे देश में 1% से कम पावरफुल लोग हैं जो सारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एंजॉय करते हैं। एक्चुअल लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन तो इन 1% लोगों के पास है, जो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनको इक्वालिटी चाहिए ही नहीं। ये 1% लोग तो सबसे ऊपर हैं एंड ऑब्वियसली इनका डिग्निटी सबसे ज्यादा मैटर करता है, देश के यूनिटी से भी ज्यादा। अगर हम अपने प्रीएम्बल के इन वर्ड्स को बिट्स एंड पीसेस में तोड़ के देखें तो हमको पता चलेगा कि ये बस कहने की बातें हैं, ऐसा रियलिटी में कुछ होता है नहीं। जैसे सोशल जस्टिस, अभी भी हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस उसी को मिलता है जिसके पास पावर और पैसा है। कहाँ मिला जस्टिस आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में? कहाँ मिला जस्टिस पुणे पोर्शे क्रैश में? कहाँ मिला जस्टिस उस केस में जब एक जज के घर पे 15 करोड़ का कैश निकला था? फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ये डेटा देख के समझ में आता है कि इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यही नहीं, अगर हम ये डेटा देखें, ये हमें बताता है कि इंडिया में पे गैप कितना ज्यादा है। ओवर द पीरियड सीईओज का सैलरी बहुत तेजी से ग्रो किया है और एम्प्लॉइज का सैलरी बैरली ग्रो किया है, जिसके कारण एक ह्यूज पे गैप बनता हुआ दिख रहा है हमको। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। इंडिया में बहुत सारा ब्लैक मनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। ये ब्लैक मनी रियल एस्टेट के प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देता है। दिल्ली में आप कोई सा भी फ्लैट लेने जाओ, वो 50 लाख से ऊपर का ही मिलता है और प्रीमियम फ्लैट्स तो करोड़ों में जाते हैं, 10 करोड़ से ऊपर ही। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई दिल्ली में आम आदमी जो 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ कमाता है, वो अपने 30s 40s में है, वो कभी अपने लिए घर खरीद पाएगा? एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस इन आवर कंट्री। इंडिया में एमपी हो या एमएलए, उनको लाखों में सैलरी मिलता है। एमपी और उनके फैमिली को 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट मिलता है, अनलिमिटेड फ्री फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल मिलता है, रेंट फ्री बंगला मिलता है रहने को, 50,000 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, 4,000 किलो लीटर ऑफ फ्री वाटर मिलता है। उनके और उनके फैमिली का फुल हेल्थ कवरेज मिलता है। और आम आदमी को क्या मिलता है? ऐसे ट्रेन में जानवरों की तरह भर के जाना, ऐसे टूटे फूटे रोड जिसपे लोग गिर के मर जाएं, हर जगह गंदगी, पॉल्यूशन, कहीं भी सेफ्टी नहीं। ये है इनका पॉलिटिकल जस्टिस। फिर प्रीएम्बल में सेकंड आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। कहाँ है ये लिबर्टी? लिबर्टी सिर्फ उन कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में है जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो उनका मन करे वो। और उनको पता भी है कि कैसे सिस्टम को यूज करना है और अब्यूज करके अपने आप को इन सबसे आगे निकाल लेना है। जैसे ये 2022 का फेमस केस आपने सुना होगा, जहाँ पे आईएएस संजीव खिरवार और उनकी आईएएस वाइफ रिंकू दुग्गा अपने डॉग के साथ त्यागराज स्टेडियम में वॉक करने गई और इनके वॉक करने के लिए एथलीट और उनके कोचेस को फोर्सफुली भगा दिया गया वहां से, सो दैट ये पीसफुली वॉक कर सके। जब इस पे आउटरेज हुआ, कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर कर दिया लद्दाख और वाइफ को अरुणाचल प्रदेश। बट अभी कुछ दिन पहले वो सेम आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार दिल्ली एमसीडी का कमिश्नर बन के वापस आ गया। सो द रियलिटी इज, इनको कोई नहीं छू सकता। ये जो प्रीएम्बल में लिबर्टी जैसी चीजें लिखी हुई हैं, इट्स ओनली फॉर देम, नॉट फॉर कॉमन सिटीजन। थर्ड आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और प्रीएम्बल का ये लाइन पढ़ के तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री। यहाँ पे हर किसी को जज किया जाता है उसके स्टेटस के बेसिस पे। अपॉर्चुनिटी तो इक्वल है ही नहीं इस देश में किसी के लिए भी। आप इस देश के किसी भी फील्ड में चले जाओ, देयर इज नेपोटिज्म और एलिटिज्म। बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, जुडिशियरी हो या फिर डे टू डे लाइफ, यहाँ पे हर कोई या तो अपने कास्ट को, अपने ट्राइब को, अपने रिलीजन को फेवर देना चाहता है या फिर अपने बच्चे, रिलेटिव, फैमिली को एनी हाउ पुश करके एक सर्टेन पोस्ट पे पहुंचा देना चाहता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन भी रिजर्वेशन के नाम पे इनइक्वालिटी फैला रहा है। राजस्थान में एक आदमी नेगेटिव मार्क्स लाके मैथ का टीचर बन गया। नीट पीजी में 0 परसेंटाइल लाके लोग डॉक्टर बनने चल दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। अब वो आदमी 0 मार्क्स लाके डॉक्टर बन रहा है, वो कैसे किसी को ट्रीट करेगा? वहीं पे ऐसे डिजर्विंग लोग जो मार्क्स स्कोर करके भी डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। सो कीप इन माइंड, ये राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये बस कहने की बातें हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज फ्रैटर्निटी, जिसका मतलब होता है कि देश में भाईचारा बढ़ाना। मुझे तो लगता है लोग इस देश में उसका उल्टा कर रहे हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो उसे चिंकी या चाइनीज कह के बुलाते हैं। बिहारी तो जैसे गाली ही हो रखा है। कोई दूसरे स्टेट का महाराष्ट्र या फिर बैंगलोर में आए तो उसे लैंग्वेज को लेके ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो किसी और कंट्री का हो। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है।
कोई अपने कास्ट को सुप्रीम दिखा के, कोई अपने स्टेट को सुप्रीम दिखा के, कोई अपने लैंग्वेज को सुप्रीम दिखा के, और रिलीजन का इशू तो शुरू से ही है। रिलीजियस डिवाइड ने इस कंट्री को इतने पीसेस में तोड़ दिया, स्टिल अभी भी अपीजमेंट के चक्कर में इस देश को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए लोगों को लैंग्वेज, कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे बांटते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये सब जानने के बाद आप कहोगे कि इंडिया इज अ रिपब्लिक जिसपे आम लोगों का शासन होता है? आप कहोगे कि मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, बट नो, विल हैव टू टॉक अबाउट इट। इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे आउटरीच नहीं होगा तो लोग जानेंगे कैसे और इसको फिक्स कैसे करेंगे? हम यंग लोगों को एज अ रैशनल ऑप्टिमिस्ट ये सोचना पड़ेगा कि इन चीजों को कैसे फिक्स किया जाए, फिर उस पे एक्ट भी हमें ही करना है टू मेक दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड अ ट्रू रिपब्लिक।